नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के जीके का प्रैक्टिस सेट 4। यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे और इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इसके बाद शुरू करते हैं दोस्तों। इसके बाद एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। आज का प्रैक्टिस सेट 4 का पहला प्रश्न है, ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेखक था। इसका आंसर है, ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेखक था अब्द अल हक अमान खान सिराजी। इसका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है। इसका आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के सबसे निकट है। अगला प्रश्न है, शासक जिसे एक अभिलेखीय साक्ष्य में शक यवन पहलव निषूदन के रूप में महिमा मंडित किया गया है वह कौन है। इसका आंसर है, गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसे शक यवन पहलवन निषूदन के रूप में महिमा मंडित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है। इसका आंसर है, एल्यूसियन द्वीप। एल्यूसियन द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, जानवरों वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। इसका आंसर है, अवसादी चट्टानों में जानवरों वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, मुगल काल में मन ए अकबरी क्या थी। इसका आंसर है, मुगल काल में मन ए अकबरी वजन को मापने की इकाई को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। इसका आंसर है, अवसादी चट्टान। धरातल पर के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। इसका आंसर है, आरसी दत्त। आरसी दत्त को आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। इसका आंसर है, कोयला। कोयला जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाए जाते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है, प्राचीन संस्तरित चट्टानों में खनिज तेल या पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। इसका आंसर है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग्स मॉड्यूल इसको कहते हैं, इसका एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने किनके ऊपर विजय प्राप्त करके विक्रम संवत शुरू कराया था। इसका आंसर है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त करके विक्रम संवत शुरू कराया था। अगला प्रश्न है, कैंडेला मात्रक है, यानी कैंडेला किसका मात्रक है। इसका आंसर है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला प्रश्न है, सगौली की संधि के द्वारा ब्रिटिश भारत के किस देश के साथ संबंधों को परिभाषित किया गया है। इसका आंसर है, सगौली की संधि के द्वारा ब्रिटिश भारत के नेपाल के करीबी नेपाल देश के साथ संबंधों को परिभाषित किया गया है।
अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका आंसर है कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का